हेलो नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल बागमती गुरुकुल पे। देखिए, आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग समझेंगे जो DCEC है, वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, यानी कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025, इसके बारे में हम कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। और ये जानकारी मैं इसलिए भी दूंगा कि ये जानकारी बहुत सारे बच्चों के लिए ज़रूरी है, समझना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, मेरा लगभग 5 साल का अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का, और मुझे जहाँ तक याद है कि मैं 4 to 5 टाइम्स, लगभग चार बार तो निश्चित रूप से मैंने काउंसलिंग सेशन में काम किया है। यानी कि जिस पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट पे आप रिपोर्ट करने के बाद वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं और अपना नामांकन करवाते हैं, तो उस नामांकन प्रक्रिया में जिसको काउंसलिंग कहते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड काउंसलिंग, तो उसमें मैं 4 टाइम्स काम किया हूँ। तो लगभग मैं आपको हर बारीकी के बारे में बता सकता हूँ, तो इसीलिए आराम से समझिएगा। मैं स्टेप वाइज पूरा डिटेल्स बताऊंगा, क्या है ये कोर्स, क्या बेनिफिट्स है, क्या जो है सो फ्यूचर स्कोप है, और किन किन लोगों के लिए ज़रूरी है, कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप्स है, ये सारा डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, परीक्षा का डेट क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, स्टेप वाइज मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो हो सकता है कि ये जो सेशन है वो लंबा हो जाए, लेकिन आप जो भी है 45 मिनट 50 मिनट का ये सेशन हो, लेकिन आप पूरे वीडियो को देखिएगा तो आप पूरे कोर्स के बारे में अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए, सबसे पहला चीज़ हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जो BCEC कंडक्ट करती है और हर साल कंडक्ट करती है, तो इस बार जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है BCEC के द्वारा, वो है 2025 की परीक्षा। ठीक है, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद। ठीक है ना, जैसे हम लोग का स्टेट का कोई बिहार बोर्ड है, CBSE है, तो जो एग्ज़ाम करवाती है उसी तरीके से ये एक बोर्ड है जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस करवाती है। तो इसमें आप देखे होंगे कि DCEC ये जो है वो डिप्लोमा के लिए होता है। ठीक है ना, DCEC डिप्लोमा के लिए होता है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो 3 तरीके के एग्जामिनेशन, मतलब 3 तरीके के कोर्स के लिए होता है। एक है PE, एक है फिर PMM, और एक है PM। ठीक है, तो हम जो आपको डिटेल्स बताएंगे वो सिर्फ इसके विषय में बताएंगे, यानी कि 3 वर्षीय डिप्लोमा अभियंत्रण 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में। देखिए, 3 तरीके का परीक्षा होता है, टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस में देखें। एक है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जिसको शॉर्ट में PE लिखा मिलेगा आपको फॉर्म में। दूसरा जो है वो PMM, और तीसरा जो है वो PM। एक है पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर, और तीसरा जो है वो है पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर। ये 3 तरीके के प्रोग्राम के बारे में आपको प्रोग्राम के लिए ये जो है सो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। तो मैं जो आपको जानकारी दूंगा वो नंबर 1 के बारे में दूंगा। देखिए, इसके लिए जो योग्यता है वो होनी चाहिए 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास हैं, यानी कि 10th अगर कर चुके हैं, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उससे हायर डिग्री है तो भी कर सकते हैं। टोटल सीट के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें जो सीट है वो है आपको टोटल 15,400। 720 सीट अलग से 2 पॉलिटेक्निक सिर्फ वोमेंस के लिए है, तो उसके सीट है। तो 15,400 प्लस 720 ये टोटल सीट है, सीट फॉर वोमेंस कॉलेज। ये 720 सीट वोमेंस कॉलेज का है। इसके अलावा बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज भी है
जो कि डिप्लोमा जो 3 ईयर प्रोग्राम है उसको कंडक्ट करवाती है। ठीक है, अब हम लोग 10 स्टेप में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ कोर्स के बारे में बता दूं। तो ये जो 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, इसमें आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा बहुत सारे ब्रांच से ये जो डिप्लोमा कोर्स है वो कर सकते हैं। अब बात ये है कि बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के मन में कि सर ये जो हम कोर्स करेंगे, इस कोर्स का इंटर के इक्विवेलेंट डिग्री, मतलब इंटर के इक्विवेलेंट उसका मान्यता होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आप कंफर्म हो जाइए, ये जो है सो जो कोर्स है वो आपको 3 ईयर डिप्लोमा जो प्रोग्राम है वो इक्विवेलेंट है आपके 12th के। तो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको 12th करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब ये जो इक्विवेलेंट है 12th के, तो 12th के पीसीएम के इक्विवेलेंट है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से जो कोई लड़का 12th करता है, लड़की 12th करती है, तो उसके ये इक्विवेलेंट है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा स्टेट बोर्ड कहता है। ठीक है ना, देखिए आप स्टेट बोर्ड के वेबसाइट पे जाएंगे, एसबीटी के वेबसाइट पे, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और कोई भी आदमी एक्सेस कर सकता है और इस लेटर को पढ़ सकता है। ऐसा मतलब कि हम आपको कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये स्टेट बोर्ड का वेबसाइट है, आप एक्सेस कर लें, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार। इसमें आप ऑफिशियल लेटर्स पे जाएंगे और ऑफिशियल लेटर्स पे जाने के बाद आप देख लें यहां पर 25/1/2023 लेटर नंबर 0280 डिप्लोमा में बी यूज्ड एज इक्विवेलेंट ऑफ एससी। ठीक है ना, सेकेंडरी स्कूल। देखिए इसको डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप पढ़ सकते हैं इसको। बिहार सरकार शिक्षा विभाग आदेश है, क्या है कि सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग पत्रांतर के लोक में मैट्रिक उत्तीर्ण के पश्चात, इसको थोड़ा सा देख लें, अगर विजिबल नहीं होगा तो आप खुद से डाउनलोड करके देखिएगा। क्या क्लियर लिखा हुआ, मैट्रिक उत्तीर्ण के पश्चात 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा के प्रमाण पत्र को इंटरमीडिएट के समकक्ष मान दिए जाने पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है। ठीक है ना, इस मामले को विभागीय आदेश संख्या इतना के समकक्ष जो भी है आप इसको पढ़िएगा कि ये जो उत्तीर्ण है वो 10वां के बाद अगर करते हैं तो इंटरमीडिएट 10+2 प्रमाण पत्र के उच्चतर है। यह 4 वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष उत्तीर्ण के समकक्ष भी है। मतलब ऐसा है कि आप 3 ईयर अगर प्रोग्राम करते हैं तो 3 ईयर प्रोग्राम करने के बाद आप 12th के इक्विवेलेंट तो है ही, साथ ही जब आप इंजीनियरिंग करते हैं यानी बीटेक करते हैं तो फर्स्ट ईयर का जो प्रोग्राम है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना, तो इसको पढ़ लें। अब आते हैं हम लोग अपने मूल बात पे। तो इस लेटर को आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं कि जो भी बच्चे अगर इच्छुक हैं एडमिशन लेने के, आप जो है तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल कीजिएगा और फॉर्म फिल करने के बाद जो जानकारी आपको अभी ज़रूरी है उतना कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहला जो 10 स्टेप है उसमें क्या है, प्रवेश के लिए कुल 10 चरण। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद एक जो तिथि निर्धारित होगी उस तिथि पे आप क्या करेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद उस चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आएगा। देन आफ्टर आप जो कॉलेज जो आपको अलॉट होगा आप उसमें नाम लिखवाना चाहते हैं। इस पॉइंट को बहुत आसानी से आराम से मैं बताऊंगा, उस समय आप ध्यान देंगे। आप ऑप्शंस क्या चूज कर रहे हैं, अपग्रेडेशन या एडमिशंस, तो उसमें येस नो का ऑप्शन आता है, बहुत सावधानी से उसको चूज करना है। आप फिर अलॉटमेंट डाउनलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे इंस्टीट्यूट पे जाकर के, एडमिशन की प्रक्रिया जो कॉलेज में होगी उसको पूरा करेंगे और फिर आपका इंडक्शन जो क्लास है
वो कंडक्ट किया जाएगा और देन आफ्टर आपका क्लास शुरू होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो कुछ इस प्रकार है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है यानी फॉर्म जो फिल होना स्टार्ट हो गया होगा वो कितने तारीख से, तो 2 अप्रैल से 2/4/2025 से फॉर्म फिलिंग चालू है। ये चलेगा आपको 30/4/2025 तक। उसके बाद लास्ट डेट जो पेमेंट का है वो है 1/5/2025 और फिर ऑनलाइन एडिट अगर कर सकते हैं आप फॉर्म में तो वो है आपको 2/5/2025। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज ये डेट बहुत ज़्यादा जगह अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं कि आपको ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे स्टेप पे चलते हैं। मान लीजिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर दिए, ठीक है, हो गया भाई। दूसरा स्टेप है कि सर ऑनलाइन अप्लाई तो हम कर दिए, हम लोग के लिए सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस देखिए, आपने 10वीं तक जो भी पढ़ाई किया है जिस भी माध्यम से, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम से, तो मैथमेटिक्स जो 10th स्टैंडर्ड का है उससे आएंगे आपको 30 क्वेश्चन, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन, माफ कीजिएगा यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं, एक क्वेश्चन रहेगा आपको 5 नंबर का, तो यानी कि हो गया 150 नंबर। उसी तरीके से फिजिक्स का आएगा 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का आएगा 30 क्वेश्चन। ये सारे का वेटेज 5 मार्क्स होगा, यानी कि ये तीनों मिला करके होगा आपको कितने नंबर का परीक्षा होगा, तो एग्जाम आपका होगा 450 नंबर का, 450 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक। सारे में जो क्वेश्चंस रहेगा वो 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस, आप जानते होंगे। तो एक क्वेश्चन का वेटेज 5 मार्क्स, यानी कि एक जो क्वेश्चन होगा 5 नंबर का होगा, तो टोटल जो नंबर हो गया 150, 150, 150 यानी 450। आप पूछेंगे सर निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, तो आप क्लियर हो जाएं, इस पूरे एग्जामिनेशन में है नो निगेटिव, नो नहीं होता है निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, नो निगेटिव, क्लियर। तो 90 क्वेश्चन, समय जो आपको मिलेगा वो 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। टाइम जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा, ठीक। तो आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे और एग्जामिनेशन देंगे। एग्जामिनेशन देने के बाद आपको रैंक दिया जाएगा, यानी कि उसका रिजल्ट आएगा, ठीक। तो जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद आपको एक तिथि निर्धारित की जाएगी और रिजल्ट के बाद की पहली प्रक्रिया है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड, पढ़ेंगे, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद पढ़ेंगे, उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, परीक्षा देंगे और उसके बाद क्या आएगा, परीक्षा का रिजल्ट आएगा, ठीक। रिजल्ट के बाद आपको ऑप्शंस आएगा कि आप क्या करें, तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करें, ठीक है ना। एक पोर्टल पे आपको क्या करना होगा, तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग करने के वक्त जो है सो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। खैर मैं उस समय, जिस समय चॉइस फिलिंग होगा उस समय एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा ये कॉलेज का जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से करना है, आप अपने घर के लोकेशंस के अनुसार कैसे कॉलेज का सिलेक्शंस कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज किस तरीके का है पढ़ाई के टर्म्स में या फिर लोकेशंस के टर्म्स में। और वैसे मैं एक वीडियो बनाया हूं जिसमें जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसका लिस्ट है, वो कहाँ है और कितना सीट है, कौन कौन ब्रांच की पढ़ाई होती है, ठीक। तो आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे, ये चौथा स्टेप है, ठीक। मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आप समझ लें चीज़ों को कि क्या प्रोसेस है। आप जो बार बार ये क्वेरी होता है कि सर इस कॉलेज में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है या फिर अदर पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो उसमें हम लोग किस तरीके से एडमिशन लेते हैं, क्या प्रक्रिया होती है एडमिशन की, तो मैं ये आपको समझाने जा रहा हूँ। अब 5वां है स्टेप की चॉइस फिलिंग का, आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो चॉइस फिलिंग का जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आ गया कि आपने जो चॉइस दिया उसमें से कोई एक जगह आपको ये अलॉट हो गया कि भाई यहां पे आपको ये कॉलेज, ये ब्रांच मिला है, ठीक। अब यहां पे बहुत ही सावधानी से ये करना है आपको। यहां 2 ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप किसी इस क्रम में आपने अपना ऑप्शन चूज किया है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आप एनजीपी पटना, इस कॉलेज में आप सिविल चाहते हैं
मैकेनिकल चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल चाहते हैं, सीएसई चाहते हैं, ठीक है ना। ऐसा आपने ऑप्शन चूज किया, ठीक है ना। इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। आपने ऐसा ऑप्शन चूज किया और आपको 4th नंबर वाला ऑप्शन जो है वो अलॉट हो गया, ठीक। अब ये अगर अलॉट हो गया तो यहां आपके पास 2 ऑप्शन है, यहां आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप जाएं और सीएसई में नाम लिखा लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये चाहते हैं कि हम सीएसई में नाम नहीं लिखाएं, हमको सिविल चाहिए, या हमको मैकेनिकल चाहिए, या हमको इलेक्ट्रिकल चाहिए। इससे ऊपर आपने जो भी दिया है वो चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसी में नाम लिखा लें तो आपके पास एक पॉपअप आएगा, ठीक है ना। बड़ा सावधानी से इस पॉपअप को क्लिक करना है। पॉपअप आएगा कि आप विलिंगनेस पूछेगा आपसे, विलिंगनेस, ठीक है ना। आप क्या चाहते हैं, आप एडमिशन करवाना चाहते हैं या आप अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं। मैं ये बात बता रहा हूं आपको, बहुत सावधानी से इस बात को समझिएगा, सुनिएगा, ठीक। आप क्या चाहते हैं, आप एडमिशन करवाना चाहते हैं या आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, ये 2 चीज पूछेगा, एडमिशन, अपग्रेडेशन। तो अगर मान लीजिए अपग्रेडेशंस आपसे पूछेगा, अपग्रेडेशंस विलिंग यस या नो, ठीक है ना। अगर आप अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, मतलब इसके ऊपर वाला आपको नहीं जाना है, जो मिला वो ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे, तो आप क्या कर देंगे, तो विलिंगनेस को आप चूज कर देंगे। अगर ऊपर नहीं जाना है तो चूज करेंगे नो। तो नो मतलब वो फ्रीज कर हो जाएगा और आपका अलॉटमेंट डाउनलोड हो जाएगा, आप जाएंगे नाम लिखवाएंगे, ठीक। या आगे क्या प्रक्रिया है वो मैं आपको स्टेप्स के माध्यम से बताऊंगा। अगर आपने यस सेलेक्ट किया, अगर मान लीजिए नो सेलेक्ट किया, तो नो का मतलब है कि एडमिशन होगा, नो का मतलब है एडमिशन उसी जगह होगा। अगर आपने सिलेक्ट कर दिया यस, तो यस का मतलब है कि अब आपको इस तीनों में से रैंक के आधार पर कॉलेज या ब्रांच अलॉट होगा। तो अगर आप जो भी अलॉट हो रहा है आप विलिंगनेस नो करते हैं, तो नो का मतलब यह है कि आपका वहां क्या है, वहां जाके एडमिशन लेना होगा। अगर यस चूज करते हैं तो यस का मतलब है कि आप क्या हो गए, अपग्रेड हो गए। लेकिन ये भी बताएंगे अभी आपको अपग्रेडेशंस के केस में भी क्या करना है। दोनों परिस्थिति में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवाना ही है। तो अब इस दोनों केस को आसानी से थोड़ा सा आराम से समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए पहला केस ये है कि आपने यस कर दिया और आप अपग्रेड हो गए दूसरे राउंड में जाने के लिए। इस परिस्थिति में भी आपको जो भी कॉलेज उस समय अलॉट किया है उस कॉलेज पे जाकर के, उस कॉलेज पर जाकर के आपको क्या करवाना होगा, तो भाई डॉक्यूमेंट का क्या करवाना होगा, तो वेरिफिकेशन करवाना होगा। और वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवाने के बाद वहां आपका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखा जाएगा और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है उसका एक स्लिप दिया जाएगा। हालांकि आपको अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा, साथ में उसका जेरोक्स का कॉपी लेके जाना होगा और आपको वहां से वो पार्ट ए बी दे देंगे, ठीक है ना। पार्ट ए बी आपको डाउनलोड हो जाएगा आपके पोर्टल से। पार्ट ए बी नाम का एक फॉर्म है, उस पर वो साइन मोहर करके आपको दे देंगे और साथ में आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवाया उसका एक स्लिप दे देंगे, ठीक। तो 2 चीज आपको कॉलेज जो है वो देगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवाने के बाद। क्या चीज, तो एक पार्ट ए बी और एक एडमिशन का स्लिप, ठीक है ना। एक स्लिप दे देंगे कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवाया है, ऐसा, ठीक। तो ये केस तब है जब आप अपग्रेडेशंस मतलब विलिंगनेस क्या कर दिए, यस कर दिए। अगर मान लीजिए आपने क्या कर दिया है, नो कर दिया है, तो नो का मतलब यह है कि अब आपको वहीं क्या लेना है, तो एडमिशन लेना है और आपको तमाम जो प्रक्रिया है संस्थान की उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आपको सारे काम को करना है, ठीक। आपको सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा करना होगा, बताना होगा, या फिर कोई नहीं है तो आपको फिर समय दिया जाएगा कि आप इतने दिन के बाद ला करके दे दें, ठीक। आगे बढ़ते हैं आप लोग कि डाउनलोड करेंगे एडमिट। हाँ, ये अगर आप यस नो करेंगे तभी आप अलॉटमेंट जो लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 कॉपी कम से कम अलॉटमेंट लेटर लेकर के जाना होता है, वहां लिखा भी होता है ये बात, ठीक। तो अगर आप यस या नो कुछ भी नहीं करेंगे तब तक ये डाउनलोड नहीं कर सकते हैं आप अलॉटमेंट। तो
तो अलॉटमेंट डाउनलोड तभी होगा जब आप विलिंगनेस को यस या नो करेंगे। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं। इसके बाद क्या करेंगे बताएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बाद आपको एडमिशन की जो भी प्रक्रिया है संस्थान में, आपको हॉस्टल लेना है नहीं लेना है, जो भी प्रक्रिया है, क्या क्या कागज़ है नहीं है, तो वो सारा कुछ करने के बाद आपका नामांकन हो जाएगा। नामांकन के बाद जो सबसे पहला क्लास लगता है वो होता है आपका इंडक्शन क्लास। सबसे पहला जो क्लास लगता है वो होता है इंडक्शन क्लास। तो इंडक्शन क्लास में आपको संस्थान के बारे में बताया जाता है और बताने के बाद फिर आपका सेशन जो है वो शुरू होता है। तो अब जब भी काउंसलिंग होगा, रिजल्ट होगा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये सेशन। उस हिसाब से फिर हम लोग काउंसलिंग के समय आपको प्रॉपर मार्गदर्शन काउंसलिंग के रिगार्डिंग हम लोग देंगे। जो लोग हमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो हमसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं चीज़ों के बारे में, चाहे डेट के बारे में या फिर और भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। साथ में अगर जो बच्चे देख रहे हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है ashutosh.gps@gmail.com। इस पर मेल करके हमसे कोई भी क्वेरी जो हमसे आपको जानकारी चाहिए रिगार्डिंग DCEC के एडमिशन के रिगार्डिंग इन पॉलिटेक्निक, आप हमको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इस मेल आईडी के थ्रू। तो आप चाहें तो मेल आईडी का स्क्रीनशॉट ले लें, आप मुझे मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरीके का किस ब्रांच का क्या ऑप्शंस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके बारे में भी अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप एक बार बताइएगा, फिर हम लोग उस पर भी काम करेंगे। ओके, थैंक यू।